हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम एन के जो डायग्राम दिया हुआ है 11.6 बायोटेक्नोलॉजी का, उसमें स्टेप को रटेंगे। मतलब रटने की एक ट्रिक देखेंगे और बाकी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप इसमें आता है डीनेचुरेशन, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, दूसरा आता है एनालिंग, तीसरा आता है एक्सटेंशन। तो इसमें क्वेश्चन अभी तक इसीलिए ट्रिक बनाया हूँ क्योंकि कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। जो कंफ्यूज नहीं होते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। पहला है डीनेचुरेशन, दूसरा है एनालिंग, तीसरा है एक्सटेंशन। ये क्वेश्चन 2 बार नीट में आ चुका है। इन स्टेप को सही से अरेंज करना, और अभी बहुत मतलब 2020 में ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैंने इसका एक ट्रिक जो बनाया था वो ट्रिक है DATE। डेट नहीं होता है क्या किसी को, अपन लोग कोई एक डेट होती है तो डेट हो गई। D फॉर डीनेचुरेशन, A फॉर एनालिंग, T साइलेंट है, E फॉर एक्सटेंशन। ठीक है, अब इनके टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। एनसीईआरटी में नहीं दिए बट टेम्परेचर भी पूछते हैं, एम्स में तो पूछा था। ठीक है, 2018 में भी ये क्वेश्चन आया था, डीनेचुरेशन, एनालिंग और एक्सटेंशन के ऑर्डर को सीक्वेंस में अरेंज करने का। 3 बार आ चुका नीट में। इसका टेम्परेचर होता है अप्रॉक्स 94। कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन इसका 94 होता है। पहले गर्म करते हैं, फिर हल्का ठंडा करते हैं। ठीक है, 52 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर आता है, फिर और गर्म करते हैं, लेकिन उतना गर्म नहीं कर पाते हैं जितना शुरुआत में किए थे। ठीक है, तो ये हो गया ना 94, 52 और 72। आप तो बस रफली 90, 50, 70 याद रखिए। मतलब ऐसे याद कर लीजिए, माइंड में ऐसे रख लीजिए, डेट है। ठीक है, पहले तो बहुत गर्म करना है, उसके बाद हल्का ठंडा करना है, ठंडा करके वापस गर्म करना है। घर में कुछ बनाते हैं वैसे ही, गर्म किया बहुत ज़्यादा, फिर हल्का सा ठंडा किया, फिर वापस और हल्का सा गर्म कर दिए। ओके, और इसमें जो एंजाइम काम में आता है, टैग पॉलीमरेज काम में आता है। ठीक है, और टैग पॉलीमरेज जो मिलता है वो थर्मस एक्विटिकेशन मिलता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ है। दूसरी बात इसमें है ना, ये एक साइकिल है, ऐसे ऐसे बहुत सारे साइकिल बनाते हैं। फिर हर साइकिल में अपने पास में अगर n साइकिल अपन चला सके ना तो 2 की पावर n अपने पास में बनता है। जैसे 2 साइकिल किए तो 2 साइकिल के बाद में अपने पास कितने DNA मिलेंगे, अपने को 4 टुकड़े मिलेंगे। 3 साइकिल किए तो कितने मिलेंगे, 8 टुकड़े। 4 साइकिल किए तो कितने टुकड़े मिलेंगे, 16। ऐसे ही 30 बार इसको चलाते हैं, ये एनसीईआरटी का डाटा है। 30 बार चलाते हैं तो 2 की पावर n के अकॉर्डिंग 2 की पावर कितना आएगा, 30। 2 की पावर 30 को सॉल्व करोगे आप तो आंसर आएगा 1 बिलियन। कितना आएगा, 1 बिलियन। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एम्पलीफाइड डीएनए एम्पलीफिकेशन के लिए पीसीआर जो काम में लेते हैं, उनके स्टेप देखे, टेम्परेचर देखा और फॉर्मूला देखा, और एक हिडन चीज़ देखी जो कि 2 की पावर n एनसीईआरटी में नहीं दी है, और उससे 2 की पावर 30 का वैल्यू कितना आता है वो भी मैंने देख लिया। ठीक है, तो डीएनए प्लस टैग पॉलीमरेज कौन से स्टेप में काम में लेते हैं, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन से स्टेप में टैग पॉलीमरेज काम में लेते हैं, तो एनालिंग में लेते हैं। ये देखिए, क्योंकि एनालिंग के बाद में तो काम में लिया है, तो आंसर जाएगा आफ्टर एनालिंग। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर तो लिखा है, हीट लिखा है, हिंदी में तो साफ टेम्परेचर ताप लिखा हुआ है, हीट नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन वैल्यू नहीं लिखी इन सब चीज़ों की, तो आपको याद रखना होगा। आसानी से इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। और मोर ट्रिक और ऐसे हिडन चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।